बच्चों का ये है अपना जहां। बाबतूस बाबतूस, मजा यहाँ हर रूप। बाबतूस बाबतूस, वेलकम टू बाबतूस। का ये है ग्रुप। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर चली जाती है। तभी अचानक से बहुत जोर की बारिश होने लगती है और अंधेरा भी छा जाती है। तभी रानू चिड़िया अंधेरी रात के कारण रास्ता भटक जाता है और दूसरे एक जंगल में चली जाती है। अरे मैं कहाँ आ गई? ये तो एक गलत जगह है। अब मैं क्या करूं? इतनी रात को कहाँ जाऊं मैं? तभी रानू देखता है कि पेड़ के ऊपर एक घर है। वो उधर जाता है और मदद मांगता है। कोई है, दरवाजा खोलो। कौन है? इतनी रात को आ गई मेरी नींद खराब करने। बहन, मेरी मदद करो। मैं दूसरे जंगल की हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ। आज रात मुझे तुम्हारे घर में रहने दो। अरे नहीं, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे आज रात के लिए सिर्फ रहने दो। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे ना बाबा ना, हमारे जंगल में दूसरे पक्षियों का आना मना है, तुम चली जाओ यहाँ से। ये बोल के गोरी ने मदद करने से इनकार कर देता है। तभी रानू मदद मांगने आगे चली जाती है। कोई है, मेरी मदद करो। कौन हो तुम? मेरी नाम रानू है। मैं दूसरे जंगल की हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद करो। ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के काली भी रानू को भगा देती है। वहीं कुछ दूर पे गुगू नाम की एक चिड़िया रहता था। वो बहुत अच्छा था। रानू जाके गुगू के घर के पास पहुंच जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? इतनी रात में इधर क्या कर रहे हो? मैं दूसरे जंगल की हूँ। मेरी मदद करो। ठीक है, तुम पहले अंदर आओ, बाहर कोई तुम्हें देख लेगा। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन तुम इतनी रात को हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं जंगल में खाना लेने आई थी। रास्ता भटक गई और इस जंगल में आ गई, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद किया। हमारे जंगल में बाहर की चिड़ियों को रहने देना मना है। तुम सुबह होते ही तुम्हारा घर चले जाना। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। वो दोनों सो जाते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। सुबह होते ही सभी चिड़ियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया रात को गुगू के घर पर थी। गुगू कहाँ हो? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। हाँ, बोलो क्या हुआ? तुम उस रानू चिड़िया को तुम्हारे घर में क्यों रहने दिया? तुम क्या जंगल के नियम भूल गई हो? तुम्हें पता नहीं, दूसरे जंगल की कोई भी पक्षी हमारे जंगल में आकर नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो, वो पूरी तरह भीग गई थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वो मर जाती। हम कुछ नहीं जानते, तुमने जंगल की नियम तोड़ी है, तुमको सजा मिलेगा। तुम यह जंगल छोड़ के जाना होगा। किसी की मदद करने की इतनी बड़ी सजा? मुझे माफ कर दो। अरे ना बाबा ना, तुमने गलती किया है तो तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। उसका कुछ गलती नहीं है, उसे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। हम शाम को वापस आएंगे, तब तक तुम दोनों यहाँ से चले जाना। ये बोल के वो तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे लिए तुम्हें सजा मिला, अब तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं अपने लिए कुछ सोचता हूँ। एक बात मानोगे मेरा? तुम मेरे साथ चलो हमारे जंगल में। अरे नहीं, उधर जाऊंगा तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। हमारे जंगल में ऐसा कुछ नियम नहीं है। उधर सब साथ मिलके रहते हैं। तुम चलो मेरे साथ। तभी गुगू अपना जंगल छोड़ के रानू चिड़िया के साथ उसके जंगल में चला जाता है। कैसा लगा तुम्हें हमारा जंगल? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना मेरे घर की बहुत याद आ रहा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मिलके रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद उस जंगल में सूखा पड़ जाता है। काली बहन, अब हम क्या करेंगे?
मैं भी वही सोच रही हूँ। ऐसे रहे तो बिना खाना पानी के कुछ दिन में हम सब मर जाएंगे। हमें तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करें? काली बहन, तुम इसके बारे में कुछ बोलो। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? मैंने सुना है इस जंगल से दूर एक जंगल है, उधर खाना पानी हमेशा मिलता है। लेकिन उधर कोई हमें भगा दिया तो? इधर बैठे बैठे मरने से तो अच्छा है उधर जाके कोशिश तो करते हैं, अगर कुछ खाना मिल गया तो। ठीक है, चलो चलते हैं। ये बोल के वो तीनों पक्षी उस जंगल के तरफ उड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उस जंगल में जाके पहुंच जाते हैं। चुटकी, तुम इसी जंगल की बात बोल रही थी क्या? हाँ, यही वो जंगल है। चलो कहीं से पानी पी के आते हैं। हम दोनों उड़ते उड़ते थक गए हैं, हम दोनों इस पेड़ पे बैठ रहे हैं, तू जा पानी पी के आ। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं पानी पी के आती हूँ। ये बोल के काली पानी ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास जाके पहुंचता है। तभी एक बड़ा बूढ़ा चील का नजर काली के ऊपर पड़ता है। ये तो हमारे जंगल का पक्षी नहीं है, आज इसका शिकार करता हूँ। ये काली कौआ, तू कहाँ से आया है? चील भैया, मैं दूसरे जंगल की हूँ। तुम इधर क्यों आए हो? ये मेरा जंगल है। मैं और मेरे दो दोस्त खाना पानी ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे जंगल पे आ गए? आज तुझे खा के मेरा भूख मिटाऊंगा। चील जाके काली को पकड़ लेता है। बहुत दिन के बाद आज मांस खाने को मिलेगा, तुझे आज मार के मजे से खाऊंगा। अभी चुटकी और कबूतर दोनों देखते हैं कि बहुत देर हो गया है, लेकिन काली अभी तक वापस नहीं आई है। अरे चुटकी, अभी तक ये काली बहन क्यों नहीं आ रही है? कहीं कुछ मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चल हम देख के आते हैं। तभी दोनों तालाब के रास्ते ढूंढते ढूंढते हुए जाते हैं। उधर जाके देखते हैं कि काली को उधर एक बड़ा चील पकड़ लिया है। अरे ये क्या हो गया? काली बहन को तो चील ने पकड़ लिया, चलो उसे बचाते हैं। लेकिन चुटकी, हम उस चील से काली बहन को कैसे बचाएं? वो चील हमें भी मार देगा। तू सही बोल रहा है, चल हम भाग चलते हैं। हाँ, जान बची है तो लाखों पाए। काली को अकेले छोड़ के वो दोनों वहां से चले गए। वो दोनों जंगल वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में रानू और गुगू को देखते हैं। तुम दोनों इस जंगल में रहते हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बताएं, हमें तो हमारा कर्मों की सजा मिली। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारा जंगल में सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम तीनों ये जंगल में आ गए थे। लेकिन तुम दोनों तो यहाँ हो, पर काली बहन किधर गई? हम एक पेड़ में बैठे थे, काली तालाब के पास पानी पीने गई, तब उधर एक बड़ा चील ने उसे पकड़ लिया है। तुम लोगों ने उसे बचाया क्यों नहीं? उसे अकेले क्यों छोड़ के आ गए? तुम कैसा दोस्त हो, उसे अकेली छोड़ के आ गए? हमें बहुत डर लगा, हम दोनों क्या करते? चलो हम चारों मिलके उस चील के पास चलते हैं। वो चारों पक्षी जाके उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। चील भैया, हमारा दोस्त को छोड़ दो। तुम कौन हो? हम काली बहन की दोस्त हैं, उसे छोड़ दो। रानू, तुम तो हमारे जंगल की हो, तुम उसके साथ क्यों आई हो? चील भैया, ये सब मेरी दोस्त है, तुम छोड़ दो उन्हें, वो मर जाएंगे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। हम हमारा दोस्त को छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले तुम उसे छोड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दे रहे हो? तभी वो चील और वो चारों पक्षी के बीच झगड़ा हो जाता है और वो चील पूरा घायल हो जाता है। गलती हो गई मुझसे, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। आज से ये याद रखना, फिर कभी किस पक्षी को मारने की सोचना भी मत। नहीं, कभी नहीं होगा। काली बहन, चलो हमारे साथ। वो 5 पक्षी वहां से जंगल लौट आते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें जंगल से निकाल दिया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। हम दोनों भी इसी बात के लिए शर्मिंदा है, हमें भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। तुम जितने दिन चाहो इस जंगल में रह सकते हो।
वो तीनों पक्षियों को उनकी गलती का एहसास होता है और ये दो पक्षी भी उन्हें माफ कर देते हैं और वो सब मिलजुल के जंगल में रहने लगते हैं।